जय जगन्नाथ। आज हम जानेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में, साथ ही साथ इसके महत्व और इसके इतिहास के बारे में। विश्व की सबसे बड़ी जगन्नाथ रथ यात्रा जो कि उड़ीसा के पुरी से निकाली जाती है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं, जहां पर कहीं ना कहीं इन श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये केवल उड़ीसा के पुरी में ही नहीं, भारत के कई हिस्सों में, कई शहरों में यह रथ यात्रा निकाली जाती है। तो हम यहाँ पर बहुत सारे रहस्य को जानने वाले हैं, इसके इतिहास को जानने वाले हैं, और यहाँ पर साथ ही साथ हम यहाँ पर जानने वाले हैं कि क्यों सामान्य है यहाँ पर मूर्ति, यहाँ की जो मूर्ति है वह अधूरी है। तो हम यहाँ पर जानेंगे उसके रहस्य को, साथ ही साथ किस भगवान की यह यात्रा निकाली जाती है, और जगन्नाथ मंदिर के रहस्य को भी हम जानने वाले हैं। और मंदिर ही नहीं, यहाँ की मूर्ति, यहाँ के झंडे, यहाँ के प्रसाद, यहाँ के द्वार, यहाँ के चक्र, हर चीज में कहीं ना कहीं रहस्य छुपा है, जो कि विज्ञान आज तक इनको सुलझा नहीं पाया है। ये जो रहस्य है यह विज्ञान को भी चुनौती देते हैं, विज्ञान भी यहाँ पर हार गया है। यह विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां पर कहीं ना कहीं साइंस भी हारा है। तो हम यहां पर जानते हैं भगवान जगन्नाथ का नाम लेकर के, सबसे पहले हम जानते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में। जगन्नाथ रथ यात्रा एक वार्षिक हिंदू त्योहार है, जिसमें भगवान जगन्नाथ अर्थात विष्णु के अवतार श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलभद्र अर्थात भगवान बलराम और उनकी छोटी बहन सुभद्रा की यह यात्रा निकाली जाती है, जो कि उड़ीसा के पुरी से निकाल करके यह यात्रा 5 किलोमीटर दूर उनकी मौसी के घर अर्थात, या हम बोले कि उनके मंदिर तक की यह यात्रा संपन्न होती है, जो कि भव्य तरीके से यह मनाई जाती है। अब इसके पीछे कारण क्या है, तो हम उसको जानते हैं कि यह ऐसा क्यों होता है, प्रतिवर्ष जश्न के रूप में यह त्योहार, या हम बोले कि यह यात्रा निकाली जाती है। इस त्योहार के पीछे यह कहा जाता है कि देवी सुभद्रा ने गुंडीचा रानी, जो उनकी मौसी है, उनके घर जाने की इच्छा व्यक्त की थी। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने यह कहा कि भाई हम भी क्या करते हैं, अपनी मौसी के यहां चलते हैं, हम साथ साथ चलते हैं। तो तीनों भाई बहन रथ पर सवार होकर के अपनी मौसी के यहां जाते हैं और वहां पर 8 दिन तक रुकते हैं। ये कितने दिन रुकते हैं? 8 दिन तक रुकते हैं। इसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष उड़ीसा के पुरी से यह यात्रा निकाली जाती है और गुंडीचा रानी के मंदिर तक यह यात्रा संपन्न होती है, और 8 दिन रुकने के बाद में फिर वापसी की क्या होती है, यह यात्रा संपन्न होती है। आगे हम जानते हैं, तो हमने यहां पर जान लिया कि यात्रा क्यों निकाली जाती है। अब यह यात्रा जो है विश्व की सबसे बड़ी यात्रा मानी जाती है, जो कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं, और यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी भी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर लगभग 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष, सुभद्रा के रथ को दर्पदलन और भाई बलभद्र के रथ को ताल ध्वज कहा जाता है। ठीक है, तो ये रथ यात्रा जो है विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा मानी जाती है। इस तरह से क्या होता है, यह रथ यात्रा निकाली जाती है और 8 दिन रहने के बाद में यह वापस पूरी आ जाती है दशमी को। अब हम यहां पर जानते हैं कि इस त्योहार को रथों के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो रथ यात्रा है, लकड़ी के जो 3 बड़े रथ बनाए जाते हैं, जिसमें भगवान विराजमान होते हैं और भक्तगण अपने हाथों से रस्सियों के माध्यम से इसे क्या कर रहे हैं, खींचते हैं। यह त्योहार आषाढ़ जून जुलाई के महीने के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन से शुरू होकर के 9 दिनों तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? 9 दिनों तक यहां पर यह यात्रा चलती है। चलिए, तो ये हो गया आपका क्या, रथ यात्रा के बारे में, किस तरह से निकाली जाती है। अब हम आगे जानते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में। मंदिर का इतिहास, इसका इतिहास जो है प्राचीन काल से ही हमें क्या देखने को मिलता है कि इसका जो प्रमाण है हमें महाभारत के वन पर्व में मिलता है, जहां पर यह कहा जाता है कि सवर आदिवासी विश्ववसु ने सबसे पहले जगन्नाथ जी की नील माधव के रूप में क्या की थी, पूजा की थी। और आज भी हमें यह देखने को मिलता है कि पुरी के मंदिरों में कई सेवक जो हैं वो देतापति के नाम से जानते हैं। माना जाता है कि मंदिर का जो निर्माण है वो 12वीं शताब्दी में कलिंग के गंग वंशीय राजा अनंत बर्मन
चोड़गंग देव के द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर कब बनवाया गया था? 12वीं शताब्दी में यह मंदिर बनवाया गया था। किसके द्वारा? अनंत बर्मन चोड़गंग देव के द्वारा यह मंदिर का निर्माण करवाया गया था। चलिए आगे हम जानते हैं अब मंदिर से जुड़े बहुत सारे अद्भुत रहस्य, ठीक है, जिसके सामने विज्ञान भी आ रहा है और आप यहां के रहस्यों को जान करके हैरान हो जाएंगे कि यह रहस्य आज भी साइंस को, विज्ञान को चुनौती देता है। आज भी विज्ञान यहां पर हारा हुआ है। हम एक एक पहलुओं पर बात करते हैं, एक एक रहस्य पर बात करते हैं। सबसे पहले रहस्य के बारे में हम जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की जो मूर्ति है वो क्यों रही अधूरी। हम यहां पर देखते हैं कि विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर जगन्नाथ जी की मूर्ति जो है वो अधूरी है। कहीं पर भी पूरे विश्व में ऐसी मूर्ति हमें देखने को नहीं मिलेगी और हिंदू धर्म के अनुसार भी अधूरी मूर्ति की पूजा करना वर्जित माना जाता है, लेकिन वहीं पर पूरी जगन्नाथ मंदिर में अधूरी मूर्तियों की पूजा की जाती है। यहां पर भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा देवी की मूर्तियां काष्ठ अर्थात लकड़ियों की बनी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार यह माना जाता है कि इंद्रद्युम्न जो नामक राजा थे, जो मालवा के राजा थे, वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन श्री कृष्ण जी ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और कहा कि उनकी और उनके बड़े भाई बलराम की और बहन सुभद्रा की लकड़ी की मूर्ति बनाकर मंदिर में स्थापित करे। और वो जो लकड़ी है, उस किस लकड़ी का प्रयोग करे? वो जो लकड़ी है वह द्वारिका अर्थात गुजरात से बह करके आ रही है, उस लकड़ी का प्रयोग करे कि जो कि बहुत मोटी थी। अब राजा ने वही कार्य किया, उनके आदेश का पालन किया और उस लकड़ी को बहुत सारे लोगों की सहायता से उठवाया गया और उस लकड़ी से मूर्ति बनाने के लिए कारीगर की तलाश की गई कि भाई कारीगर हम ऐसा ढूंढे जो कि क्या कर सके, उस लकड़ी से मूर्ति को बना सके। ठीक है, बहुत सारे कारीगरों ने उस लकड़ी पर हथौड़ा, छेनी आदि का प्रयोग किया, परंतु उसे जरा सा भी उसे छेद ना सके। राजा परेशान हो गए कि कैसे इस लकड़ी से मूर्ति बनाने का कार्य शुरू किया जाए, लेकिन इसके लिए कोई कारीगर नहीं मिला। फिर एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति भगवान विश्वकर्मा ने अपना रूप बदल के आए और उन्होंने कहा कि मैं इस मूर्ति को बना सकता हूं, और हुआ भी वही। लेकिन उन्होंने राजा के सामने शर्त रखी कि वह इस मूर्ति को 21 दिन में बनाकर देंगे। कितने दिन में? 21 दिन में बनाकर देंगे। मैं अकेला इस मूर्ति को बनाऊंगा और वहां पर कोई भी उस कमरे पर प्रवेश नहीं करेगा। अगर कोई भी प्रवेश करता है तो वह अधूरा ही काम छोड़कर चला जाएगा। तो उनकी जो बात है, उस बूढ़े व्यक्ति अर्थात भगवान विश्वकर्मा की बात राजा ने सशर्त मान ली और हुआ भी वैसे ही। अब हुआ क्या कि उस बूढ़े व्यक्ति की बात मान ली गई। अब उस बूढ़े व्यक्ति यानी भगवान विश्वकर्मा को हथौड़ा, छेनी आदि जो भी लग सकता था सारे उपकरण दे दिए गए। एक कमरे में उन्होंने अपना कार्य शुरू किया। दिन प्रतिदिन कमरे से छेनी, हथौड़े की आवाज आती। फिर एक दिन आवाज आना क्या हो गई? बंद हो गई। तो रानी सोचने लगी कि क्या हो गया, कहीं बूढ़ा व्यक्ति को कुछ हो तो नहीं गया, कहीं वह मृत्यु को तो प्राप्त नहीं हो गया। उसने राजा को बुलाया और जैसे ही राजा इंद्रद्युम्न ने कमरे का दरवाजा खुलवाया, लेकिन शर्त के मुताबिक यह कहा गया था बूढ़े व्यक्ति के द्वारा कि कोई भी प्रवेश ना करे जब तक मूर्ति पूरी तरह से बन नहीं जाती। लेकिन उससे पहले ही क्या करवा लिया गया? दरवाजा खोल दिया गया और शर्त के मुताबिक वह बूढ़ा व्यक्ति वहां से गायब हो चुका था और सामने की तीनों जो प्रतिमाएं थी वह अधूरी रही। अब ये सब देखकर राजा दुखी हो गए, ठीक है, परेशान हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण उनके सपने में आए और कहा कि इसी रूप में मूर्ति को मंदिर में विराजमान कर दें। राजा ने ऐसा ही किया और तब से जगन्नाथ जी सहित बलराम और सुभद्रा जी की अधूरी मूर्ति की ही क्या की जाती है? पूजा की जाती है। तो ये रीजन है जिसके कारण यहां पर मूर्ति जो है वो अधूरी है। ठीक है, चलिए अब दूसरे रहस्य की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए, रसोई का रहस्य।
क्या है? रसोई का रहस्य। दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर माना जाता है इसे, जहां पर 500 रसोइया और 300 सहयोगियों के साथ में यहां पर भगवान का प्रसाद बनाया जाता है, पकवान बनाया जाता है। और यहां पर विशेषकर बात यह है कि चूल्हे में बनाया जाता है और यहां पर मिट्टी के 7 बर्तन होते हैं जो एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। और आश्चर्यचकित की बात यह है कि जब चूल्हे में आग लगाई जाती है और पकवान एक के ऊपर एक जब क्या रखे जाते हैं, मिट्टी के बर्तन रखे जाते हैं, तो यहां पर सबसे आश्चर्यचकित की बात यह है कि सबसे ऊपर का जो मिट्टी का बर्तन होता है उसमें रखा पकवान सबसे पहले क्या होता है, पकता है। ये आश्चर्यचकित की बात है कि हम जब भी क्या करते हैं, कोई चीज जब क्या करते हैं, पकाते हैं, तो सबसे नीचे वाला पहले पकता है, ऊपर वाला सबसे लास्ट में। लेकिन यहां पर अद्भुत देखने को हमें मिलता है कि ऊपर वाला सबसे पहले पकता है। ये महिमा कहां की है? जगन्नाथ मंदिर की है, जगन्नाथ भगवान की है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा है कि यहां पर ऐसा हमें देखने को मिलता है। आश्चर्य की बात है कि इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है और फिर नीचे की तरफ से एक के बाद एक प्रसाद पकता जाता है। चाहे लाखों भक्त यहां आए, लेकिन प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता है और ना ही कभी व्यर्थ जाता है। जितना बनता है, चाहे श्रद्धालुओं की संख्या जितनी हो जाए, प्रसाद कभी कम नहीं होता। चाहे कभी भी श्रद्धालुओं की संख्या कम भी हो जाए या ज्यादा हो जाए, कभी कम नहीं होता। जितना एक बार बन गया सो बन गया, कभी कम नहीं होता है, ना ही कभी व्यर्थ जाता है। मंदिर के बंद होते ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है, सब मां लक्ष्मी की देखरेख में होता है। तो यह आश्चर्य की बात है कि यहां पर यह सारी चीजें होती है। चलिए आगे नेक्स्ट दूसरे रहस्य की हम बात करते हैं, जो कि बिल्कुल डिफरेंट हमें देखने को मिलेगा और यहां पर साइंस भी हार गया है। देखिए दोस्तों, विपरीत दिशा में लहराता है यहां पर झंडा। आप सोचोगे कि झंडा किस तरह से? भाई, जिस दिशा में क्या होती है, हवाएं चलती है, उसी दिशा में क्या होगा, कोई भी चीज क्या होती है, लहराती है। लेकिन यहां पर उल्टा है, हवाएं चलेगी इस दिशा में, झंडा लहराएगा इस दिशा में। आश्चर्य की बात है। ठीक है, यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है कि जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थित झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। वैसे तो आमतौर पर दिन में जो हवाएं चलती हैं वो समुद्र से धरती की ओर और शाम को धरती से क्या होती है, समुद्र की ओर चलती है। लेकिन यहां प्रक्रिया क्या होती है, उल्टी होती है कि दिन में धरती से समुद्र की ओर और शाम को समुद्र से धरती की ओर चलती है। यहां पर आश्चर्य देखने को मिलता है। इस रहस्य को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। इस रहस्य को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। यह महिमा किसकी है? जगन्नाथ की है, श्री कृष्ण की ही महिमा है। चलिए, यह रहस्य हो गया हमारा। अगले रहस्य के बारे में हम देखते हैं, जो और आश्चर्य करने वाली बात है कि नहीं दिखती मंदिर की परछाई। नहीं दिखती यहां पर मंदिर की परछाई। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि आप कितना ही कुछ कर लो, साइंस का नियम है कि कभी भी किसी भी वस्तु पर अगर क्या पड़ती है, सूर्य की रोशनी पड़े या रोशनी पड़ती है, प्रकाश पड़ता है, तो उसकी परछाई हमें दिखाई देती ही देती है, चाहे कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज हो। ठीक है, हाँ, जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 214 फीट है। किसी भी वस्तु या इंसान, पशु पक्षी की परछाई बनना तो विज्ञान का क्या है, नियम है। लेकिन जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान के इस नियम को चुनौती देता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि विज्ञान भी यहां पर हारा हुआ है। यहां मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य रहती है, दिखाई नहीं देती है। यह आश्चर्य की बात है। मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूं, लेकिन हमें यह देखने को मिलता है कि यह आश्चर्य की बात है कि यहां पर क्या नहीं देखने को मिल रहा है, परछाई देखने को नहीं मिलती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रोचक जो कहानी है हमारे पास में, जो रोचक रहस्य है, ठीक है, उसके बारे में देखिए। 12 साल में बदली जाती है मूर्तियां। कितने साल में दोस्तों? 12 साल में यहां पर क्या होती है, मूर्तियां बदली जाती है, जो कि भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी की मूर्ति है। ये रहे श्री कृष्ण, ये सुभद्रा जी और ये
बलराम जी की क्या है, हाँ, मूर्ति है। ठीक है, इसे कितने साल में बदला जाता है, इन्हें 12 साल में बदला जाता है। कितने साल में, 12 साल में। अब यहां पर भी क्या है, बहुत रोचक आपको तथ्य देखने को मिलेगा, अद्भुत तथ्य देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा आप लोग मुझे बताएं कि ये जो आप तथ्य जान रहे हो, ये जो आश्चर्यचकित जो चीजें देखने को मिल रही है, आप लोगों को सुनने को मिल रही है कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर में इस तरह के आश्चर्यचकित क्या है, दृश्य हमें देखने को मिलते हैं, अद्भुत देखने को मिलते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोग को इससे पहले क्या ये जानकारी थी, अगर थी तो आप इसको किस नजर से देखते हैं, और अगर नहीं थी तो आप मुझे बताएं कि किस तरह की ये महिमा है श्री कृष्ण की, भगवान जगन्नाथ जी की। यहां पर हर साल हर 12 वर्ष में जगन्नाथ जी, बलदेव और देवी सुभद्रा जी की क्या है, मूर्तियां बदल दिया जाता है। नई इकाइयां अर्थात नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से भी एक रोचक किस्सा है। मंदिर के चारों ओर पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। शहर की बिजलियां काट दी जाती है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। सिर्फ मूर्ति बदलने वाले पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की क्या है, प्रथा है। पुजारी की आंखों पर भी क्या होती है, पट्टियां बांध दी जाती है। हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं। इसके बाद मूर्तियां बदलने की क्या होती है, प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की नई मूर्तियां लगा दी जाती है, पुरानी मूर्तियों के स्थान पर नई मूर्तियां लगा दी जाती है। लेकिन एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदली जाती, जो कि प्राचीन काल से चला आ रहा है, कि वो पदार्थ जो है, एक ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है जिसे, वो कभी नहीं बदला जाता। ठीक है, जो कभी नहीं बदली जाती, ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, ये ब्रह्म पदार्थ जिसे कभी नहीं बदला जाता। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकाल कर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। क्या किया जाता है, पुरानी मूर्ति से निकाल करके एक जो ब्रह्म पदार्थ है उसे लगा दिया जाता है। अब इस ब्रह्म पदार्थ के बारे में हम जानते हैं, ये फिर रोचक तथ्य है, आपको बहुत अद्भुत देखने को मिलेगा। क्या है ये ब्रह्म पदार्थ, क्या है ये ब्रह्म पदार्थ, हम यहां पर देखते हैं ये ब्रह्म पदार्थ क्या है। इसके बारे में आज तक कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। बस कुछ किस्से हैं, बस क्या है, कुछ किस्से हैं जो मूर्ति बदलने वाले पुजारियों से सुनने को मिले हैं। ये ब्रह्म पदार्थ हर 12 वर्ष में पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में क्या कर दिए जाते हैं, बदल दिए जाते हैं। लेकिन मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी नहीं पता होता है कि वो क्या है। मान्यता यह है कि इस ब्रह्म पदार्थ को अगर किसी ने देख लिया तो उसकी मौत हो जाएगी। कहा यह भी जाता है कि अगर इस पदार्थ को किसी ने देख लिया तो सामने वाले के शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डालते हैं तो हाथों से ही ऐसा किया जाता है। किससे किया जाता है, इसको हाथों से ही ऐसा किया जाता है। ग्लव्स लगे होते हैं हाथ में। उस वक्त ऐसा लगता है कि हाथों में कुछ उछल रहा है, जैसे खरगोश उछल रहा हो। कोई ऐसी चीज है जिसमें जान है, क्योंकि हाथों में दस्ताने होते हैं, ग्लव्स होते हैं, इसलिए उस पदार्थ के बारे में ज्यादा महसूस या एहसास नहीं हो पाता। यानी ब्रह्म पदार्थ के किसी जीवित पदार्थ होने की क्या है, कहानियां जरूर है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता है। अर्थात ये कहा जाता है कि उस मूर्ति में या वो जो ब्रह्म पदार्थ है उसमें जान है। ये बहुत अद्भुत है दोस्तों, क्योंकि हमें ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। पूरे वर्ल्ड में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता, पूरे विश्व में हमें देखने को नहीं मिलता, किसी मंदिर में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। केवल जगन्नाथ जी की ये महिमा है, ठीक है, ये कृपा है कि हमें ऐसा देखने को यहां पर मिलता है। चलिए आगे हम फिर एक अद्भुत रहस्य के बारे में हम जानते हैं। ये कहा जाता है, ठीक है, ये देखने को मिलता है कि पक्षी नजर नहीं आते। क्या नहीं आते, यहां पर पक्षी नजर बिल्कुल भी नहीं आते हैं। आमतौर पर मंदिर हो, मस्जिद हो या बड़ी इमारतों पर पक्षियों को बैठे देखा होगा आपने। अक्सर ये होता है कि जितनी भी बड़ी इमारतें हैं या छोटी इमारतें हैं, हर जगह हमने क्या देखा है, जो पक्षी हैं वो बैठते हैं, ठीक है। लेकिन पुरी के मंदिर के ऊपर से ना ही कोई प्लेन, हेलीकॉप्टर उड़ सकता है और ना ही कोई पक्षी मंदिर के शिखर पर बैठता है। भारत के किसी भी दूसरे मंदिर में ऐसा कभी नहीं देखा गया है। यह अद्भुत है दोस्तों, जहां से पक्षी भी नहीं उड़ता है, ठीक है। चलिए हम आगे फिर से एक रहस्य की ओर बढ़ते हैं यहां के, ठीक है। चक्र की दिशा देखिए बहुत शानदार है। चक्र की दिशा, मंदिर के शीर्ष पर भाग्य या चक्र का एक पहिया है, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं,
ठीक है ना, पहिया है जिसका वजन जो है लगभग 1 टन है। कितना है? 1 टन है। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि कोई भी दर्शक जो पुरी में किसी भी बिंदु पर ऊंचाई से चक्र को देखता है वह हमेशा देखता है कि चक्र खुद की ओर है। कहने का मतलब क्या है, जैसे कोई भी क्या होता है, जब ऊपर थोड़ी ऊंचाई से जब क्या करता है, इस चक्र को जब देखता है तो जैसे अभी आप देख रहे हो वैसा ही दिखाई देता। आप किसी भी एंगल में देखो, जैसे अगर मैं यह हाथ देख रहा हूं तो मैं ऐसे देख पा रहा हूं, लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, ऐसे देखूंगा तो मैं ऐसे देख पाऊंगा। लेकिन जब भी क्या करेंगे, ऊंचाई से जब देखते हैं तब भी ये कैसे दिखाई देता है? ऐसा ही दिखाई देता है। ऐसा ही क्या होता है, ये दिखाई देता है। चाहे आप किसी भी एंगल से वहां पर चले जाओ, आपको ये ऐसा नहीं, केवल ऐसा ही दिखाई देगा। ये अद्भुत रहस्य है यहाँ के। अद्भुत क्या है? रहस्य है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। वह हमेशा देखता है। ठीक है, इससे भी अधिक रहस्यमय बात यह है कि यह 12वीं शताब्दी के लोगों ने मंदिर के शीर्ष पर कैसे इस चक्र को चढ़ाया होगा, इतनी उच्च ऊंचाई पर कैसे चढ़ाया होगा, क्योंकि ये कितने टन का है? 1 टन का है ये। और हमें क्या देखने को मिलता है? अद्भुत रहस्य देखने को मिलता है। हम नेक्स्ट अद्भुत रहस्य की ओर चलते हैं। समुद्र की ध्वनि, जो समुद्र की आवाज है, क्योंकि जो पुरी का मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, वो बिल्कुल क्या है, हाँ, किसके किनारे है? समुद्र के किनारे है, जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए मंदिर के सिंह द्वार, जो मंदिर का क्या है होता है? सिंह द्वार होता है, जहां से अंदर हम क्या करते हैं? मंदिर की ओर अंदर जाते हैं। तो पहले ही कदम जब हम मंदिर के अंदर करते हैं, तो यहां पर ध्यान समझिएगा, जैसे मंदिर बना है तो मंदिर के जैसे हम अंदर जाते हैं, जैसे अंदर प्रवेश करते हैं, तो उसके पहले तक हमें समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, मंदिर के अंदर एक कदम रखते हैं, तो हमें समुद्र की आवाज सुनाई बिल्कुल भी नहीं देती है। ये बिल्कुल अद्भुत है कि ऐसा हमें देखने को मिलता है। यहां पर देखिए, पहला कदम प्रवेश करने पर ही मंदिर के अंदर से आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि अर्थात आवाज को नहीं सुन सकते। आप मंदिर के बाहर से एक ही कदम को पार करें तब आप इसे सुन सकते हैं। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हो, एक कदम भी अंदर करते हो, तो आपको समुद्र की आवाज सुनाई नहीं देती है। और जैसे ही क्या करते हो, जब आप बाहर आते हो, एक कदम जैसे मंदिर के बाहर रखते हो, तो आपको समुद्र की जो आवाज है वो स्पष्ट सुनाई देती है। और ये अनुभव कब किया जा सकता है? ये अनुभव शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। ये अद्भुत देखने को मिलता है। ये अद्भुत हमें देखने को मिलता है। ये छोटी बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये केवल और केवल भारत में ही क्या है? संभव है। चलिए, ये हमने अद्भुत रहस्य जाना। अब हम अंत में जानिए मंदिर के बारे में कुछ अज्ञात बातें। हम कुछ अज्ञात बातें भी यहां पर जान लेते हैं। ठीक है, महान सिख सम्राट महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर को प्रचुर मात्रा में स्वर्ण दान किया था। क्या किया था? स्वर्ण दान किया था, जो कि उनके द्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर को दिए गए स्वर्ण से भी क्या था? कहीं अधिक था। जो महाराजा रणजीत सिंह थे, उन्होंने क्या किया था? अमृतसर में बहुत सारा क्या दिया था? सोना दिया था। ठीक है, स्वर्ण दिया था, लेकिन उससे भी अधिक कहां पर इन्होंने धन दिया था? स्वर्ण दिया था। कहां पर? आपके उड़ीसा के, हाँ, जगन्नाथ मंदिर में। ठीक है, 5 पांडव भी अज्ञातवास के दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आए थे। श्री जगन्नाथ मंदिर के अंदर पांडवों का स्थान अभी भी मौजूद है। भगवान जगन्नाथ जब चंदन यात्रा करते हैं तो 5 पांडव उनके साथ नरेंद्र सरोवर जाते हैं। कहां जाते हैं? नरेंद्र सरोवर जाते हैं। ठीक है, कहते हैं कि ईसा मसीह सिल्क रूट से होते हुए जब कश्मीर आए थे, तब पुनः बेतलेहम जाते वक्त उन्होंने भगवान जगन्नाथ के क्या किए थे? दर्शन किए थे। किसने? ईसा मसीह ने खुद भगवान जगन्नाथ के क्या किए हैं? दर्शन किए हैं दोस्तों। 19वीं शताब्दी में, ठीक है, 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने यहाँ की यात्रा की थी और यहाँ पर उन्होंने 4 मठों में से एक गोवर्धन मठ की क्या की है? स्थापना की थी। क्या की थी? गोवर्धन मठ की क्या की थी? स्थापना की थी। किसने? आदि शंकराचार्य जी ने। ठीक है, इस मंदिर में गैर भारतीय, जो भी गैर भारतीय है, ठीक है, जो कि भारत के नहीं है, धर्म के लोगों का प्रवेश क्या है? प्रतिबंधित है। माना जाता है कि ये प्रतिबंध कई विदेशियों द्वारा मंदिर और निकटवर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ और हमलों के कारण लगाए गए हैं। पूर्व में मंदिर को क्षति पहुंचाने के प्रयास किए जाते रहे हैं।
तो ये थे हमारे क्या बहुत सारे रहस्य, बहुत सारी बातें जगन्नाथ मंदिर के बारे में। ठीक है, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप लोग किस तरह की वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, और भगवान जगन्नाथ जी की जय।